स्कूल खत्म होने के बाद सोफिया और जेम्स एम्बर से पूछते हैं कि क्या वह आफ्टर स्कूल गार्डनिंग क्लब में उनके साथ शामिल होना चाहेगी, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसे मिट्टी खोदना पसंद नहीं है। सोफिया और जेम्स ग्रीन हाउस की ओर जाते हैं और अपने दोस्त प्रिंस डेस्मंड से मिलते हैं। 3 अच्छी परियां मिस नेटल से मिलवाने आती हैं, जो एक परी थी जो उनकी खुद की प्रशिक्षु थी, जो उन्हें एन्चांटेड गार्डनिंग की शिक्षिका बनने के लिए कहती है। 3 अच्छी परियां चली जाती हैं और मिस नेटल उन्हें जादुई पौधों के भोजन से बड़े होने वाले पौधों के बारे में सिखाती हैं जब तक कि वे खुद से पौधे उगाना नहीं सीख जाते। एक उगते गुलाब और उछलती हुई ब्लूबेल्स की चौकड़ी का प्रदर्शन करते हैं। फिर वह डेस्मंड को एक सिंगिंग सनफ्लावर, सोफिया को एक डांसिंग डेजी और जेम्स को कुछ लाफिंग लिली उगाने के लिए कहती है। सोफिया एक छोटी लेकिन फिर भी सक्रिय डेजी उगाती है। डेस्मंड एक शानदार ऊंचाई और गायन क्षमता दोनों में सिंगिंग सनफ्लावर उगाता है और जेम्स लिली के अपने गुच्छे के बहुत करीब खड़े होने के कारण कुछ समय के लिए उन्मादी हंसी के दौरों में पड़ जाता है। मिस नेटल स्कूल कैंपस में जाती है, लेकिन सोफिया मिस नेटल के दस्ताने को गिरते हुए देखती है और उसे वापस करने की कोशिश करती है, जिससे जेम्स और डेस्मंड मौज मस्ती करते हैं। मिस नेटल रॉयल प्रेप के मुख्य कार्यालय में घुसने के बाद वह जादू की किताब खोजने की कोशिश करती है जो उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली परी बना देगी, जब तक कि फ्लोरा, फौना और मेरीवेदर वहां नहीं आ जाते और मिस नेटल को नहीं देख लेते। जब परियां अपने कार्यालय में जादू की किताब खोजने के लिए उससे भिड़ती हैं, तो मिस नेटल उन्हें एक बुलबुले में फंसा देती है और उनकी छड़ियां जब्त कर लेती है ताकि वे उसके पीछे न जाएं। अचानक सोफिया मिस नेटल और फंसी हुई परियों को देखती है और परियां मिस नेटल के पहुंचने से पहले जादू की किताब पाने के लिए सोफिया और उसके दोस्तों से मदद मांगती हैं। सोफिया जेम्स और डेस्मंड को परियों के बारे में चेतावनी देती है और मदद के लिए प्रोफेसर पोपोव को बुलाने के लिए जल्दी करती है क्योंकि स्कूल में कोई और नहीं बचा है। जब वे उसे लेने के लिए बॉलरूम से निकले तो प्रोफेसर पोपोव ने मिस नेटल को लाइब्रेरी में गड़बड़ी करते हुए देखा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे भी एक बुलबुले में फंसा दिया। तीनों गिरोह पूरे स्कूल का नक्शा खोजने जैसे और तरीके खोजने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि जादू की किताब क्लॉक टावर में स्थित है क्योंकि परियों ने बुलबुले में रहते हुए सोफिया को कुछ विचार दिए थे। गिरोह घड़ी के टावर के पास पहुंचता है और चूंकि ऊपर चढ़ना असंभव है, सोफिया अपने बालों से गुलाब को पिन करके डेस्मंड को इसे डंठल की तरह उगाने देती है, जिससे वे ऊपर चढ़ जाते हैं, जबकि डेस्मंड ऐसा करने से डरता है। जैसे ही वे शीर्ष पर पहुंचते हैं, घड़ी चलती है और वे जादू की किताब को देखते हैं क्योंकि इसे फ्लोरा जैसी दिखने वाली एक आकृति ले जा रही है। मिस नेटल आती है, उन्हें फंसाती है और सबसे अच्छा काम करती है और जादू की किताब पाने के लिए सौदा करती है। तीनों सहमत हो जाते हैं, लेकिन यह उन्हें धोखा देता है जब वह कहती है कि वह परियों को केवल उनकी किताब से हर जादू सीखने के बाद ही मुक्त करेगी और दुनिया की सबसे शक्तिशाली परी बन जाएगी, और ग्रीन हाउस की ओर भागती है। सोफिया और गिरोह को याद आता है कि हंसती हुई लिली ने जेम्स के साथ क्या किया था और डेस्मंड को उन्हें उगाने देती है, लेकिन वह अभी भी उसका सामना करने से बहुत डरता है जब तक कि जेम्स उसे शाही और बहादुर होने की सलाह नहीं देता। किसी तरह जेम्स एक विचार बनाता है और गिरोह ग्रीन हाउस की ओर भागता है, मिस नेटल को उसके जादू करने से विचलित करने के लिए। चुपके से सोफिया और डेस्मंड चुपके से हंसती हुई लिली उगाना जारी रखते हैं जब तक कि मिस नेटल उन्हें टेबल के नीचे नहीं देख लेती, लेकिन लिली उग जाती है और उसके चेहरे पर पराग छिड़कती है, जिससे वह बेकाबू होकर हंसने लगती है जब तक कि वह जादू की किताब नहीं गिरा देती। गिरोह उस कार्यालय की ओर भागता है जहां परियां फंसी हुई हैं और 24वें पृष्ठ पर जादू और एक छड़ी खोजने की अपनी चतुराई से बच जाती हैं। बुलबुले से मुक्त होने के बाद परियों ने पूछा कि मिस नेटल कहाँ गई है और पाया कि वह गायब हो गई है और उनके पीछे चुपके से आ गई है। दुष्ट परी अपनी अंतिम चाल चलती है, लेकिन डेस्मंड उस पर कूद पड़ता है और उसकी छड़ी और उसे बुलबुले में छोड़ देता है। मिस नेटल आखिरकार हार जाती है और परियां डेस्मंड को मुक्त कर देती हैं। अंत में परियां मिस नेटल को निर्वासित कर देती हैं और उसकी छड़ी जब्त कर लेती हैं। बहादुर गिरोह अभी भी एक बात भूल जाता है, उन्हें प्रोफेसर पोपोव को मुक्त करना होगा। इस एपिसोड का अंत तब होता है जब वे मैदान में फंसे हुए गरीब प्रोफेसर का पीछा करते हैं।